राजकुमारी और परी का उपहार बहुत समय पहले एक दूरस्थ राज्य था, जहां भोर की धुंध चांदी जैसी चमकती और संध्या सुनहरी चादर ओढ़ती थी। उसी राज्य में रहती थी एक नन्ही राजकुमारी एलीरा। वह सबसे छोटी बेटी थी राजा और रानी की। उसकी बड़ी बहनें जहां रत्न जड़ित मुकुट और भव्य भोजों में खो जाती थीं, वहीं एलीरा को सबसे अधिक चाहत थी अद्भुतता की, ऐसी चीजें जो साधारण जीवन से परे चमकती हों। हर सुबह जब महल की घंटियां बजतीं, एक नन्ही परी उसके पास आती। परी की पंखुड़ियां इंद्रधनुष जैसी झिलमिलाती और उससे हमेशा फूलों की भीनी खुशबू आती। वह रोज राजकुमारी को कोई जादुई तोहफा देती, कभी ऐसा कंघा जो उसके बालों में तारों की लटें गूंथ देता, कभी ऐसा घूंघट जो बूंदों को मोती बना देता, कभी ऐसी किताब जिसकी पन्नियां लोरी गाती। एलीरा उन उपहारों को अपने दिल में छिपाए रखती। उसने उन्हें एक संदूक में संजो कर रखा था, जैसे कोई अपने सपनों के टुकड़े संभाल कर रखता है। एक दिन परी कुछ अलग लेकर आई। उसकी हथेलियों में चमकते हुए छोटे छोटे बीज थे। वे जुगनुओं जैसे टिमटिमा रहे थे। इनको रोपना, परी ने फुसफुसाया। इनसे ऐसे वृक्ष उगेंगे जिन पर सुनहरे फल लगेंगे। ये फल दुख हर लेंगे और अंधेरे को मिटा देंगे। परी ने उसे एक जादुई चटाई भी दी, जो फैलते ही उड़ने वाला गलीचा बन जाती थी। राजकुमारी ने बीज बगीचे में रोप दिए। समय बीता और वहां से निकले वृक्ष, जिनकी पत्तियां पन्नों जैसी चमकती और जिन पर लटकते सुनहरे फल रात में दीपक की तरह जगमगाते। परंतु महल में सबकी नजरें दयालु नहीं थीं। एक जासूस जो ईर्ष्या और लालच से भरा था, चुपचाप यह सब देख रहा था। वह राजा रानी के पास गया और बोला कि उनकी बेटी परी के जादू से खतरनाक रहस्य पाल रही है। अगली सुबह राजा और रानी खुद बगीचे में पहुंचे। वहां उन्होंने चमकते वृक्ष देखे, उड़ने वाली चटाई देखी और एलीरा को देखा, जो प्रसन्नता से फल के पास बैठी थी। उनके दिल में गर्व के बजाय भय भर गया। उन्होंने सोचा, कहीं यह जादू राज्य के लिए अभिशाप न बन जाए। एलीरा की मुस्कान थम गई। उसकी आंखों में दर्द उतर आया, मानो कांच का दिल दरक गया हो। उसी समय वृक्षों की शाखाएं हिलीं, पत्तियां फुसफुसाईं, जमीन गुनगुनाई। रानी ने कांपते हाथ से एक सुनहरा फल तोड़ा। वर्षों की पीड़ा और भय पिघल गए और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पर ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि मुक्ति के थे। राजा ने भी फल छुआ और अपने भीतर हल्कापन महसूस किया, मानो पुरानी चिंताओं का बोझ उतर गया हो। उन्होंने एलीरा की ओर देखा और पहली बार उसमें खतरे की जगह पवित्रता देखी। उधर जासूस पर कोई फल असर न कर पाया। उसका ईर्ष्यालु मन अंधकार से ढंका था। वह डर कर भाग गया और कभी वापस नहीं लौटा। राजा और रानी ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उसका जादू श्राप नहीं, आशीर्वाद है। उस दिन से सुनहरे फल राज्य के लोगों में बांटे जाने लगे। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अकेलों को सांत्वना दी और हर अंधेरे कोनों में उजाला भर दिया। अब परी को गुप्त उपहार देने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि सबसे बड़ा उपहार तो एलीरा के भीतर था, उसका निर्मल और दयालु हृदय। और इस तरह राज्य फलने फूलने लगा, मुकुटों या तलवारों से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और विश्वास की जादुई रोशनी से। नीति: असली जादू खजानों या शक्तियों में नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल की अच्छाई में होता है। जब भलाई बांटी जाती है, तो सबसे छोटा बीज भी दुनिया के लिए सुनहरी रोशनी बन जाता है।